Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.6 का मैं कुछ हिंट्स और सॉल्यूशंस कराऊंगा आपको, और देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एनसीईआरटी सीबीएसई। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रो में आपको बताया था कि आपके पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होते हैं, आपने उनको रिड्यूस करना होता है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद उसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी यही काम करना है। देखिए, वन बाय वन हम करते हैं, कुछ पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट जो है वो है बच्चे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसकी सेकंड इक्वेशन है, यानी कि इसका जो पेयर है वो है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये बच्चे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले बात ये समझ में आ चुकी है आपको, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से समझाया था। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, और उसके लिए मैंने आपको बताया था। देखो साइड में लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 को अलग कर लूँ इसमें से, और 1/x को अलग रहने दूं। भाई ऐसा कर सकता हूँ ना, देखो 1/2x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 × 1 1 आएगा, 2x आएगा, है ना। और सिमिलरली आगे भी मैंने 1/3 को अलग कर लिया और 1/y को अलग कर लिया, आप देख सकते हैं। और इक्वल टू में 2 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/3 अलग और 1/x अलग, फिर प्लस 1/2 अलग और 1/y को अलग कर लिया सेपरेट, एंड इज 13/6। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को अगर मैं a और b लेट कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले वही काम किया, लेट किया 1/x को, देखो ना 1/x को क्या चीज a, एंड 1/y को क्या करा बेटा b। ठीक है, तो बच्चे आपके पास नई इक्वेशन क्या आ गई, देखो इसकी जगह तो क्या आ गया, a आ गया और 1/2 ऐसे ही रहा। यानी कि क्या आएगा, आप खुद देखो ना, इसकी जगह a आ गया और ये 1/2 ऐसे ही रहा, तो इन दोनों को इनटू करके क्या आएगा, a/2 ही तो आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देयरफॉर ये आ गया a/2, और ये क्या आ गया बेटा, सिमिलरली देखो ये तो हो गया b, और अपॉन में क्या है 3, तो b/3 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, देखो ना, ये आ गया b और ये 1/3, तो 1/3 इंटू b कितना होता है, b/3 तो होता है। ठीक है, तो b/3 इज इक्वल टू 2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या आ रहा है। देखो ये हमें देगा 1/x को फिर से वही a, तो यानी कि 1/3 एज इट इज, तो a/3 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा b/3 इज इक्वल टू 13/6 एज इट इज। आई होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसके आगे वैसे तो आप कर सकते हो खुद भी, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बन ही गया है, बट थोड़ा सा मैं और कराता हूं आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है ना, तो इस वजह से। तो मैं एक काम करता हूं, पहले फ्रैक्शन खत्म कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो उसको करने का तरीका एक ही है कि जो भी आप एलसीएम देख रहे हो उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो अपनी होल इक्वेशन को। तो इसका 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है बच्चे, 6 आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ना, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, तो 6 से इंटू कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जब मैंने इसको 6 से इंटू किया तो देखिए 3a आएगा ये, और ये आएगा 2b, और ये आएगा 12। सिमिलरली ये आएगा 2a, ये आएगा 3b, और 6 से 6 कैंसिल, तो ये आएगा 13। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको पहले रफ कर दूं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, अब इसको मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, है ना। तो देखते हैं किससे सॉल्व करें बच्चे। मेरे हिसाब से इसको एलिमिनेशन से कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया, इतने मतलब किसी एक को इक्वल कर दो, या तो मैं ए को कर दूं या बी को कर दूं। चलो बी को कर देते हैं। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम 6 है, या अब इसको 6 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। आप समझते हैं बेटा इतना तो, है ना। अगर इन दोनों का एलसीएम 6 है तो मुझे यहाँ पे 6 लाना। 6 लाने के लिए मैं क्या करूँ, 3 से तो इंटू करूँ और यहाँ पे 2 से इंटू होगा। अब देखिए 3 3 जा 9 है, प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 12 3 जा 36। सिमिलरली 2 2 जा 4a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 13 2 जा 26। अब अगर साइन सेम है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं, है ना, बताया था ये मैंने। तो साइन चेंज कर देते हैं सभी इक्वेशंस के। अगर साइन डिफरेंट होते हैं, याद रखना बेटा, अगर इन दोनों इक्वेशन के साइन डिफरेंट है तो हम इक्वेशन को ऐड कर रहे होते हैं, और अगर साइन सेम होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। मतलब ये होता है साइन चेंज करने का मतलब या फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये कैंसिल हो गया। अब 9 में से 4 गया, आपसे देख सकते हैं प्लस का 9 है माइनस का 4 है। तो 9 में से 4 गया बच्चे, 5 ये बच गया, है ना। और यहाँ पे 36 माइनस 26 दैट इज 10, और 5 से 10 2 टाइम्स में कैंसिल। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, कुछ बच्चों को, मैं सभी को नहीं कह रहा, कि सर यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो आपने इसको काटा कैसे। तो बच्चे आप ये वाले साइन देख रहे हैं ना जो ऊपर लिखे थे, यानी कि ऊपर इसके आगे कुछ नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है प्लस था, इसके आगे ये भी प्लस था, इसके आगे कुछ नहीं था तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो आपने यहाँ पे ना साइन को चेंज कर दिया है। साइन को चेंज करने का मतलब समझते हैं ना, कि जो भी यहाँ पे साइन लिखे थे अब वो साइन हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसके अपोजिट कंसीडर करेंगे। अगर प्लस था तो माइनस कंसीडर करेंगे, और अगर माइनस होता तो हम प्लस कंसीडर करते। ठीक है, इसीलिए तो आप इन साइन को एक तरीके से भूल जाया करो जब नए साइन ले लेते हो तो फिर नए साइन के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व होता है। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होगे बाद में, है ना। ओके तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में तो हो जाएगा। तो बेटा पुटिंग ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट में कर देते दोनों इक्वल ही, क्योंकि तो फर्स्ट में कर रहा हूँ देखिए मैं। तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब थोड़ा साइड में देखते हैं यहाँ पे इसके आगे। तो 3 2 6 और प्लस का 2b इज इक्वल टू 12 है। सो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6। भाई प्लस का 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 6 दैट इज 6, और ये 2 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। सो 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल हो जाता है, तो b इज इक्वल टू आ गया 3। अच्छा कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर आंसर आ गया है, बट ये आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि आपको इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब ए और बी थोड़ा निकालना है आपने, तो एक्स और वाई निकालना है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में जो अननोन क्वांटिटी है वो एक्स और वाई है। तो आपका जो आंसर है वो एक्स और वाई की वैल्यू है, ए और बी की नहीं। ए और बी तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे एक्स और वाई निकालने के लिए। तो जब यहाँ तक हो जाता है ना, तो बेटा जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अंदर आ जाया करो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ ऑन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन में आ रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन क्या थे बेटा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए था, और 1 अपॉन वाई इक्वल टू, आप चेक कर लो, बी था, है ना। सो 1 अपॉन एक्स तो एज इट इज रहा। ए की जगह ए की वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू है 2, और 1 अपॉन वाई एज इट इज रहा, और बी की जगह बी की वैल्यू 3, चेक कर लो, है ना। तो कितना आ गया बेटा x, आप खुद देख लो, रेसिप्रोकल कर दो ना x निकालने के लिए, तो कितना आएगा 1/2 तो आएगा, है ना। नहीं रेसिप्रोकल समझ में आ रहा तो इसको उधर भेजो, इसको उधर ले आओ, बात एक ही है। और y की वैल्यू भी सिमिलरली 1/3। ये है आपका फाइनल आंसर, है ना। इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, या फिर चेक क्या करना है एक बार इसी में डाल के देख लेते हैं। वेरिफिकेशन भी रही क्वेश्चन की, पहली वाली में डाल रहा हूँ मैं।
तो 1/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, और प्लस में 1/3 इंटू में वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1/3, और इक्वल टू में 2 आना चाहिए। चेक करते हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1, और इसके अपॉन में क्या बचा है 1 ही तो है, ऊपर 1, नीचे इसके भी अपॉन में 1 ही तो आ रहा है, और 2, तो 1/1 दैट इज 1, 1/1 दैट इज 1 इक्वल टू 2, तो 1 और 1 2 इक्वल टू 2। मतलब वेरीफाई तो हो रहा है। अगर एक इक्वेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है दूसरी भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वाला नोट नहीं करना है बेटा, ये वेरिफिकेशन पार्ट था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ही आपने वेरीफाई करके दिखाना है, और अगर पूछा जाएगा वेरीफाई करने के लिए तो ये भी बता दूं आपको दोनों इक्वेशन से वेरीफाई करना है, किसी एक इक्वेशन से नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मुझे पता है बहुत बच्चे दिक्कत हो जाती है, बहुत बच्चों को ना, कि रूट में आ गए, और रूट में इस बार तो वेरिएबल आ गए हैं, है ना। तो अगर वेरिएबल रूट में रहे तो समस्या बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, समस्या बड़ी है तो उसका समाधान भी है। देखते हैं एक बार। देखो पहले साइड में बता देता हूँ आपको कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो ना 2 इंटू 1/√x लिख सकता हूँ मैं, चेक कर लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 इंटू 1/√y लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। इधर भी देखिए, तो इसको भी 4 इंटू 1/√x और -9 इंटू 1/√y लिख सकते हैं ना, इक्वल टू -1। बिल्कुल ठीक है। अब देखो सिमिलर क्वांटिटी कौन सी, ये वाली है ना, यहाँ पे भी ये वाली क्वांटिटी आपको सिमिलर लग रही होगी। तो बस इसी को आपने लेट कर लेना है, ए और बी, है ना। तो देखिए आपने लेट कर लिया 1/√x को ए एंड 1/√y को बी। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना बच्चे, 2a बन जाएगी। देखो ना इसको आपने a लेट किया है तो ये 2 इंटू में तो 2a तो बनेगी। तो पहली इक्वेशन 2a, फिर दूसरी 3b, और इक्वल टू में 2 एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली यहां पे 4a -9b और इक्वल टू में -1। बिल्कुल यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके आगे बच्चे देखो, अब तो मैं नहीं कराऊंगा इसके आगे आप करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। ठीक है, मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। लेट्स से देखो इसके आगे आपने अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो सबसे इजी तो एलिमिनेशन ही है। आप क्या करोगे कि देखो ना बी वाले को इक्वल कर लो, बस 3 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे तो करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से दिखा दो। ये 3 3 9 और ये पहले से 9 है। दैट्स इट, आपको ये वेरिएबल का देंगे और ए और बी निकाल लोगे आप इजीली। मुझे भरोसा है आप पे, आप कर लोगे। ठीक है, ए और बी निकालने के बाद क्या होगा, बात तो ये है ना कि रूट में आ रखे तो आप कहोगे सर मर गए, आपने तो मारने के लिए छोड़ दिया मैं। तो देखते हैं एक बार, आप ए और बी निकाल लेते हो। मैंने मान लिया कि आपका ए और बी का जो आंसर आ रहा होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, पीछे से देख ही लेता हूँ। ठीक है, कितना आ रहा होगा, नहीं तो फिर गलत लिखना भी ठीक नहीं है। 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लेट मी चेक 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 और 9। देखो 4 और 9, x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू आई है 9। ठीक है, तो a और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, a और b की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 और 3 आनी चाहिए। आप चेक कर लो। देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आप मान लो कि आपका a और b आया है। अब इसके आगे आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में आना है। भाई सब्स्टिट्यूशन में आके आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में आके आप x और y निकालते हैं ना। तो देखो अब सब्स्टिट्यूशन में आ गए आप, ये आ गए, है ना, कुछ इस तरीके से तो करते हो। ये आ गए अब आप सब्स्टिट्यूशन में, और 1/√x तो एज इट इज रहा, a की जगह a की वैल्यू डाल दी 2। ठीक है, और 1/√y एज इट इज रहा, और b की जगह b की वैल्यू डाल दी 9, सॉरी 3। ओके ओके ओके, मेरे से एक मिस्टेक हो गई। मैंने जो आंसर देखा था उसमें मैंने सही से जज नहीं किया। a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। ठीक है बेटा, और जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/3 कर लें। अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये √x और ये 2, यहाँ पे भी ये √y और ये 3। अब देखो ना, रूट हटाने के लिए आपने स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और
वाई का स्क्वायर, भाई रूट वाई का स्क्वायर वाई आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसको छोड़ा भी इसलिए कि आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप इसको कर लेना। आप जब इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने बताई दिया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हिंट भी दे दिए। और जब सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू कुछ ये आएंगी, उसके बाद का प्रोसेस ये मैंने आपको बताई दिया है। तो आप इसको कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं फिर थर्ड पार्ट पे, एक बार देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। तो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और सेकंड पेयर इसका 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब देखो समस्या तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इसका वेरिएबल तो अपॉन में बट इसका वेरिएबल अपॉन में नहीं है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में और यहाँ पे वेरिएबल न्यूमिनेटर में। तो बेटा कहीं ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है कि दोनों का न्यूमिनेटर में या दोनों का डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि पहले हमें दोनों केस में लेट करना पड़ रहा था, एक्स वाले केस में भी और वाई वाले केस में भी। बट इन दैट केस आप ध्यान से देखना जरा, जैसे कि 4 इंटू में 1/x ऐसे लिख सकता हूँ इस वाले पार्ट को, और 3y को ऐसे रहने देते हैं 14। सिमिलरली 3 इंटू में 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अच्छा 23 नेगेटिव तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो। नहीं नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके तो देखो लेट भाई 1/x को लेट कर लो क्या ए। अच्छा एक बात है, y को लेट करने की जरूरत है भाई? y तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, y को रहने दो, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1/x को ये मान लो बस, खाली इतना काफी है। सो देयरफॉर क्या मिला हमें, देखो ना, ये हो गया a, दैट इज 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सिमिलरली 3a, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब जो आपके पास वेरिएबल है वो है a और y, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एक बार इसको। फिलहाल वही वाली बात है, आपको पता है क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो इसको आप इंटू कर दो किससे, 4 से, और इसको आप इंटू कर दो 3 से। भाई y इक्वल रहेगा ना, y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। देखो ना 4 के 12 लाना, 12 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 को 4 से तो करूंगा और 4 को 3 से करूंगा। तो देखो 4 4 जा 16 है, ठीक है। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी लिख देता हूँ। और 4 3 जा 12, y इज इक्वल टू 14 4 जा कितना होता है बेटा, 56, और 3 से किया तो 9 है, और 4 3 जा 12 माइनस का, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट इज 69। ओके अब साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चेंज है, तो ये कैंसिल डायरेक्ट ही हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है, 25। तो ये हो गया आपका 25a इज इक्वल टू 9 6 15 का 5 कैरी हुआ 1, 6 6 12, दैट इज 125। और a इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 125/25। तो 25 5 जा 125 है ना। ओके तो a की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब a की वैल्यू को, इसको रफ कर देता हूं, कंफ्यूजन होगी वरना। a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, है ना। किसमें करें, किसी में भी कर लो, पहली में ही कर लो, ठीक है। तो पुटिंग इक्वल टू 5, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं a की वैल्यू को 5, कहां पे, पहले इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं 4a, a की वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो 5 4 जा 20, उधर ट्रांसफर कर दें 20 को, तो -20 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 14 में से भाई 20 को घटाऊंगा तो -6 आता है, और 3 में रहेगा, और 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल। तो y की वैल्यू तो -2 आ गई। बट y की वैल्यू तो -2 आ गई, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें तो x और y निकालना है ना। तो y तो आ गया लेकिन x तो नहीं आया ना अभी भी, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में। तो मैं सब्स्टिट्यूशन में आता हूँ। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में आके देखते हैं एक बार क्या था। 1/x इज इक्वल टू a, भाई y तो था ही नहीं, है ना,
और y तो वैसे भी आ चुका है। तो 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू व्हाट 5। सो रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी चेक कर लो 1/5 आएगी बेटा। और देखो मैंने आंसर लिख रखा था x ये रहा y ये रहा, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे देखो इसमें आपने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि बेटा दोनों के वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो या दोनों के वेरिएबल न्यूमिनेटर में। अगर कोई एक भी ऊपर नीचे है ना तो आप उसके तरीके से उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो अपने इक्वेशंस को। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट एक बार फिर है। और बेटा ऐसा बिल्कुल सेम मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो इसमें मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, आप ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इंटू में 1/x-1 इसको लिख सकते हैं हम। और इसको तो ऐसे रहने दो, इसका क्या दिक्कत है ना। नीचे देखते हैं 6 इंटू में 1/x-1 और -3 इंटू में 1/y-2। देखो ना, हमें तो इस सिमिलैरिटी चाहिए होती है ना। ये मिल गई नहीं मिल गई, हाँ। और इसके इक्वल टू में 1 था। तो फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि लेट क्या करना है। सबसे पहले बात के सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना। तो लेट 1/x-1 इक्वल टू a एंड 1/y-2 इक्वल टू b। ठीक है, हाँ जी। तो देखते हैं एक बार, देखो ना ये 5a हो जाएगा भाई, चेक कर लो 5a तो बनेगा और ये बनेगा b। तो प्लस b इज इक्वल टू था 2, तो 2 एज इट इज रहा। सेकेंड वाली देखते हैं, ये बनेगा 6a है ना, और ये बनेगा माइनस का 3b, तो -3b इक्वल टू में था 1। ओके, तो बेटा इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मेरे को कराने की जरूरत रह गई है। इसको बस आपने 3 से इंटू कर देना है, ये 1 से दिखा देना। तो देखो 3 1 जा 3, 3b हो जाएगा और ये 3b पहले ही है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप a और b की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि a और b की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन कैसे होगा। तो a और b की वैल्यू जहाँ तक मुझे पता है, देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपकी a और b की वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि 5, यानी कि a की वैल्यू जैसे कि मान लेते हैं कि 1/6 आएगी है, और b की वैल्यू मान लेते हैं 1/5 आएगी। कुछ ऐसी सी आएगी, मैं ये तो नहीं कहता कि यही आएगी, बट ऐसी सी आएगी। अब मैं आऊँगा सब्स्टिट्यूशन में, भाई सब्स्टिट्यूशन में आऊँगा तो क्या लिखूंगा, ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 1/x-1 इक्वल टू 1/6, भाई a की वैल्यू तो लिखोगे, और सिमिलरली 1/y-2 इक्वल टू b की वैल्यू 1/5। ओके 1/5 यानी कि मेरे ख्याल से ये 6 आएगी शायद, ये भी सेम ही आएगी आई थिंक सो। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मे भी सेम आएगी शायद से ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब इसको, तो x-1 इक्वल टू 6 आएगा और यहाँ पे भी y-2 इक्वल टू 6 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 और 1 7। तो x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी आपकी, और y की वैल्यू 6 और 2 8। y की वैल्यू ऐसे रहेगी आपकी, है ना। देखते हैं बेटा इसके बाद, देखिए बेटा देखते हैं 5th एंड 6th पार्ट। अच्छा, ये दोनों मैंने एक साथ ही लिखे हैं क्योंकि मैं इनमें से कोई एक कराऊंगा, है ना। दोनों सिमिलर है, आप ध्यान से देखो। अगर देखो ये जो डिवाइड में आप एक्स वाई देख रहे हैं, मैं अगर उधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी, तो कुछ ऐसी सी इक्वेशन तो आएंगी, आप चेक कर लो। तो इट मीन्स दोनों सेम है, तो समझ गए होगे आप। तो मैं अगर किसी एक को सिखा दूं आपको करना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो मैं इसको करा देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं बेटा ध्यान से एकदम। तो देखिए यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि यार एक्स वाई दोनों मतलब होल अपॉन में आ रखे हैं ना, तो ऐसे तो नहीं होगा। इनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा पहले। जैसे कि बाकी की इक्वेशंस में आपने देखा था कि इसके साथ सेपरेट अलग होता था, इस वाले के साथ सेपरेट अलग होता था। अब ये तो होल पे है ना, तो इसीलिए पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, है ना। तो देखिए 7x के अपॉन में मैंने लिखा xy, भाई कर सकते हैं ना ऐसा, -2y के अपॉन में xy,
इक्वल टू में 5, ऐसा कर सकते हैं ना। तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 8x के अपॉन में xy और प्लस का 7y के अपॉन में xy इक्वल टू 15। तो सेम यहाँ पे भी x से x और यहाँ पे भी y से y कैंसिल हो गया है। अब ध्यान से देखना बच्चे, मेरे पास जो नई इक्वेशंस आई हैं वो कैसी सी आई है, 7 अपॉन में y है ना, दिख रहा है ना आपको, माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू में 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क कर लेना इस पे, अच्छा क्वेश्चन है ये। और 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 15। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, और इसके आगे क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता भी है, बट मैं थोड़ा सा तो कराऊंगा आपको। देखिए जैसे कि 7 अपॉन वाई लिखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू में 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स, क्योंकि वही वाली बात है ना, सब्स्टिट्यूशन करना है अब हमें। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में 8 इंटू 1 अपॉन वाई लिख लें प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में 15। अब देखो इसको, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, सिमिलर है ना, तो चलो पुट कर देते हैं, पता चली गया आपको क्या पुट करना है। तो पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। हाँ थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि पहले x आगे लिखा होता था, अब x पीछे लिखा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो बच्चे इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ना 7a, ठीक है, माइनस 2b, ये a है, एक सेकंड मैं इसको लिख ही देता हूँ दोबारा काट के, 2b और इक्वल टू में 5। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, 8a और प्लस का 7b इक्वल टू में 15। ठीक है, इसके बाद आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो यार मैं करा ही देता हूँ। हाँ देखेंगे आगे, इसको रफ कर दूँ यहाँ से पहले, और इस छठे पार्ट को भी रफ कर देता हूँ, आप खुद कर लेना इसको, मैंने समझा दिया है आपको। तो दो इक्वेशंस आपके पास ये रही, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन में आके एक्स और वाई निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं एक बार। तो अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, तो इसको मुझे 7 से इंटू और इसको मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं हम इसमें, इसके अलावा कुछ और लगा सकते हैं क्या। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बहुत दिन हो गए सब्स्टिट्यूशन करे हुए ना, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। मैंने बताया था कोई एक इक्वेशन ले लिया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैंने बताया था किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करो जो आपको इजी लगे, मुझे तो इजी ये लग रहा है भाई। देखो ना बी वाले का क्वेश्चन 2 है और इवन नंबर भी है, तो ज्यादा फायदा है। तो इसको एक तरफ छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 5 को इधर ले आऊं, और अब देखो ना एक तरफ हो गया 2b प्लस का। अब अगले स्टेप में b की वैल्यू निकल जाएगी 2 को अपॉन में बेच के। तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7a प्लस 5 अपॉन 2, है ना। और इसको मैंने बोला था आपसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, है ना। चलो वैसे लिख देते हैं, सबको वैसे लिखा है, तो ये 3 हो गई है। अब इसके बाद ये जो 3rd इक्वेशन आपने फाइंड आउट की है, किससे करिए, फर्स्ट से। तो सेकंड में आपने सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो पुटिंग, याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग b इज इक्वल टू 7a प्लस 5 अपॉन 2, किसमें बच्चे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड दैट इज 8a प्लस 7b, तो प्लस 7 इंटू बी, बी की वैल्यू ये रही, कितनी है 7a प्लस 5 अपॉन 2, और इक्वल टू में 15 है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो 8a एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 जा 49a और 7 5 जा 35 अपॉन में 2 एज इट इज
इज इक्वल टू 15। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे एलसीएम ले सकते हैं फिलहाल तो, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं अपॉन में 1 लगा के। 8 2 16 a प्लस 49 b सॉरी a और प्लस 35 होल बाय 2 इज इक्वल टू 15। ओके, तो ये देखो कितना हो गया, 65 हो गया ना। देखो ना 50 और 60 और 65, हाँ 65 a और प्लस में 35 इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 बन जाएगा। भाई देखो ना 30 इंटू 2 30, तो ये कितना आ गया 65a इज इक्वल टू 30 और माइनस का 35। ओके, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें? कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है बेटा। सही हुआ देख लिया पहले ही। देखो गड़बड़ क्या हुई है इसमें, हमने 2b को उधर शिफ्ट किया तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 5 को जब मैं इधर लाया तो प्लस का 5 था, मुझे माइनस का 5 करना था। तो आप ध्यान से देख लो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये माइनस का है और यहाँ पे भी फिर ये माइनस का हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे हमने करा है इसको चेंज कर लेते हैं। ये भी माइनस का था और 7 5 माइनस का 35 है। ओके, तो ये माइनस का 35 था, यहाँ पे माइनस का 35 था। अब उधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। सही हुआ, वो तो नज़र आ गया क्योंकि ये 65 आना था टोटल में, तो पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ जाती। अब दोनों टोटल करके कितना आ गया 65। तो ए की वैल्यू चेक करो, 65 से 65 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ गया बच्चे 1। अब ए आ गया है तो बी निकालना बहुत आसान है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। और मैंने आपको बताया था हमेशा जो इक्वेशन हम आप थर्ड बनाएंगे उसी में पुट करना होता है। तो पुटिंग a is equal to 1 in equation number थर्ड। तो थर्ड में देखते हैं एक बार पुट करके इसको। तो b is equal to 7a, a की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस 5 अपॉन 2। तो 7 1 जा 7 माइनस 5 अपॉन 2, तो 7 में से 5 गया तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो b की वैल्यू भी 1 आ गई भाई, है ना। 2 से 2 एक बारी में कट जाएगा ना। तो a और b तो आ गया है। अब हमें निकालना था x और y, तो सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, है ना। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन क्या था बच्चे, ये 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए था, 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए था और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी था, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी था। तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए क्या है बच्चे 1 और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी, बी भी 1 है। अब देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 1 ही तो आएगा और एक्स इक्वल टू भी 1 ही आएगा। तो ये इसके आंसर्स हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान दें, है ना, नहीं तो ऐसी मिस्टेक्स अगर एग्जाम में हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो छठा पार्ट है वो आपने खुद करना है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। तो फिर एक बार 7th और 8th पार्ट जो बचा हुआ है उसको देखते हैं ना। तो बेटा देखते हैं एक बार 7th और 8th पार्ट ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट्स हैं, सेकंड लास्ट पार्ट ये और लास्ट पार्ट ये, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं इसको नहीं कराऊंगा आपको बिल्कुल भी, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। और आपके लिए हिंट ये है इस क्वेश्चन में कि जो लास्ट वीडियो थी हमारी दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.6, उसमें एग्जाम्पल नंबर 19 मैंने आपको कराया था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिमिलर उसी की जैसे सॉल्व होना है, तो आप उसको फॉलो करके इसको सॉल्व करें। मैं इसको नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, मैं आपका लास्ट पार्ट करा रहा हूं दैट इज पार्ट 8, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो देखो बहुत इजी है, मैंने बताया ना, आपने सिर्फ सिमिलैरिटी पहचाननी है। तो सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, ध्यान से देखो। इस 2 को अगर मैं अलग कर देता इंटू में 1/2 लिख देता तो, है ना, यहाँ से भी ये वाला 2 तो नजर आ रही है ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, पुट। तो पुट 1/3x + y को आपने a मान लेना है एंड 1/2
3x माइनस वाई को आपने b मान लेना है। तो देखो यहाँ पे तो a आ जाएगा सिंपली, है ना, और यहाँ पे b आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे इस पोर्शन की जगह तो a आएगा, बट ये इंटू में 1/2 है ना, इंटू में 1/2, तो 1/2 इंटू a। देखो ना यहाँ पे 1/2 इंटू a, भाई ये तो आ गया a, और ये इंटू में 1/2, तो क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a/2। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आएगा, दैट इज b/2, इसका भी तो पास है, और -1/8 एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समस्या ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शंस है ना, और यहाँ पे भी फ्रैक्शंस हैं। वो फ्रैक्शंस अगर ना होते तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। तो एक बार फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से इंटू कर लें, और यहाँ पे एलसीएम में देखो ना, चेक करो 8 है, तो यहाँ पे 8 से इंटू कर लेते हैं। तो देखते हैं एक बार, 4 1 जा 4a, और ये भी 4b, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ओनली। तो ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी ना। अब 8 से किया तो 2 से 4 टाइम्स में तो 4a आएगा, यहाँ पे 4b आएगा, और 8 से 8 यानी कि -1 आएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर, सॉरी माइनस था यहाँ पे, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, ये माइनस है। हाँ, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट एलिमिनेशन से करेंगे बहुत इजी, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी चेंज है, बस डायरेक्ट काट देंगे। 4 4 हो जाएगा, 8 है, और 3 में से 1 गया तो 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2/8, दैट इज 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो a इज इक्वल टू वॉट, 1/4। तो a आ गया है आपका 1/4। अब a को सब्स्टिट्यूट आप जिस मर्जी इक्वेशन में कर दो, ठीक है, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इनमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं कर सकते हो, इनमें भी कर सकते हो। तो चलो ऊपर वाली में कर देते हैं। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली में कर रहा हूं मैं, है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार साइड में। तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1/4 है ना भाई। 4 तो एज इट इज रहा, a की जगह a की वैल्यू डाल दी, और प्लस में 4 भी, और इक्वल टू में था 3। और देखो ये वाला 4 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना, ठीक है, और 1 प्लस का उधर जाके माइनस का कर देते हैं। तो 4b इज इक्वल टू 3, और ये 1 जो इधर प्लस का बचा है इधर आके -1 हो गया। तो b इज इक्वल टू 3 - 1, दैट इज 2, और 4 इंटू से डिवाइड में जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 1/2 आ गई। ठीक है, तो a और b की तो वैल्यू आ गई है, बट काम तो हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होता ना, हमें तो x और y निकालना है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन में आना पड़ेगा। अब तो चलिए बाकी का काम सब्स्टिट्यूशन में आके करते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, a था, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b था। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a की वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b की वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा बच्चे, 3x प्लस वाई, 4 1 जा 4। देखो ना, इसको 1 से करो तो सेम, और इसको 1 से करो तो ये भी सेम। तो यहाँ पे ये एक नई इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। भाई 2 इक्वेशन तो यहीं पे है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं तो x और y इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, यहाँ पे भी इजी है, क्योंकि देखो ना y ऑलरेडी इक्वल है, साइन भी चेंज है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th बाय एलिमिनेशन मेथड, आप लिख देना आगे। देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4,
और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये कैंसल, 3x 6x हो गया और 4 2 6। अब 6 से एक बारी में कट जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। और अगर x की वैल्यू, इधर देखिए जरा साइड में, अगर x की वैल्यू, ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक में, थर्ड या फोर्थ किसी में भी, तो y निकल जाएगा। चलो थर्ड में डाल देते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो थर्ड में पुट करके देखते हैं। सो 3 इंटू एक्स, एक्स दैट इज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4। देखो ना, 3 1 जा 3, प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज 1। तो y ऑल्सो 1, x भी 1, y भी 1। यही था आपका इसका आंसर। तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3 पार्ट्स हैं, देखेंगे ध्यान से उनको भी, है ना। देखिए बेटा, बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चे, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि कहने का मतलब यह है, मतलब समझो इसका, कि आपने इन प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना है कैसे, लीनियर इक्वेशंस में, और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड भी करना है उसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला पार्ट। कहता है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अच्छे समझा चुका हूं। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट, है ना। और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड के साथ पानी की स्पीड प्लस होती है, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड के साथ पानी की स्पीड को माइनस किया जाता है। बताया था ना आपको इंट्रोडक्शन में। हाँ, तो ध्यान रखें। तो कहता है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स। ठीक है, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे ना साइड में। और एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग वाटर, है ना, आपने स्पीड बतानी है रोइंग वाटर में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रुके हुए पानी में स्पीड क्या है, ठीक है, वो बतानी है आपने। और दूसरा द स्पीड ऑफ द करंट बतानी है। करंट यानी कि पानी की स्पीड, है ना, पानी की स्पीड। तो उसको हमने मान लिया x किलोमीटर और y किलोमीटर। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर। ठीक है, यानी कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या है बच्चे, x किलोमीटर पर आ रहा है, और पानी की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आ रहा है ना। अब देखेंगे एक बार ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए एक रिलेशन मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था, एक बार और बताता हूं। याद है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका यूज करेंगे। आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, डिस्टेंस और टाइम। चलो इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड की बात करें सबसे पहले ना, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड 2 सिचुएशन है भाई। सिचुएशन 1 क्या है, डाउन स्ट्रीम, और सिचुएशन 2 क्या है, अप स्ट्रीम, है ना। तो सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम में देखो, मैं इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं। ठीक है, स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑब्वियस सी बात है x प्लस वाई तो होगी। आप चेक कर लो भाई, मैंने क्या बताया, डाउन स्ट्रीम में भाई इस स्पीड में पानी की स्पीड को प्लस किया जाता है ना। ठीक है, तो x प्लस वाई और इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया था डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 20, और अपॉन में टाइम कितना लिया था, 2 आवर्स। तो अपॉन में 2, तो इसको कैंसिल करके आ गया 10, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन बन गई है आपके पास, और बहुत ही इजी इक्वेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन पे, है ना। तो ऑल्सो सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा, सेकंड सिचुएशन है अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, सबसे पहले स्पीड, तो ऑब्वियस सी बात है, रोइंग स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस किया जाएगा,
और डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया था 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया था इसने सेम 2 आवर्स। सो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने में, तो आप एलिमिनेशन मेथड देखो, मैं हिंट देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से ये कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, और 10 और 2 12 आ जाएगा, तो 2 से 6 यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। 6 क्या आ गई बेटा, रोइंग स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गई। और अब आपको करंट की स्पीड निकालनी है, तो x की वैल्यू को 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो कितनी आएगी आप देखो ना, 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 4 आ जाएगी, है ना। तो इसको आप खुद करें इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आपने खुद करना है इसको, मैंने आपको हिंट समझा दी है, ठीक है। इसके आगे डू योर सेल्फ, आप ट्राई करना, मैंने आपको हिंट दे दिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखना बेटा है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में फिनिश करते हैं। चलो मैं इस डिटेल को पहले लिख लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, कि 2 वुमेन हैं और कितने मैन थे, 5 मैन थे, और कितने दिन में फिनिश कर रहे थे, ये 4 days में फिनिश कर रहे थे, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि while 3 women and 6 men, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। और जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मिलके इसको 3 दिन में फिनिश कर देते हैं, है ना। तो कहता है आगे कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। यानी कि कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में एक काम को फिनिश करते हैं, और जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन लगाते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई भी वुमेन अकेले काम करे, ये पूरा काम अकेले करे, तो वो कितने दिन लगाएगी, और या फिर मैन अगर अकेला कर रहा है तो वो कितने दिन लगाएगा। आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है, लेट द टाइम टेकन बाय अ वुमन टू फिनिश द वर्क इन x days। मतलब मैंने मान लिया कि अगर कोई भी वुमेन अकेले काम कर रही है, सिंगल, यानी कि एक वुमेन काम कर रही है, पूरा काम फिनिश कर रही है कितने दिनों में, x days में। और सिमिलरली मैन अगर काम करता है अकेले तो वो कितना दिन लगाता है, y days लगाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में लोचा बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा लोचा है, तो ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो समस्या पता है क्या है इसमें, कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं ना, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो राइट हैंड साइड में 1 लिखते हैं। अब ये 1 की बड़ी समस्या, मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ में इसको डिस्कस किया, तो उनके एक ही डाउट आता है कि सर 1 क्यों। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं अगर इक्वेशन बनाऊँगा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये चेक कर रहा हूँ कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा कि काम कितना हुआ, है ना, काम कितना हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किसी चीज़ को इक्वेट करता हूँ, है ना, अगर मैं किसी चीज़ को इक्वेट करता हूँ तो लाइकली इक्वेट करते हैं ना उसको, यानी कि काम को काम से ही तो इक्वेट करूँगा, काम को डेज से तो इक्वेट नहीं कर दूंगा ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि राइट हैंड साइड में हम 1 लिखते हैं। अब 1 क्या है, अब एक बात आओ, एक यहाँ पे एक काम है, एक यहाँ पे क्या है बच्चे, एक काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, तो आप उसको क्या कहोगे, वो आपके लिए एक काम है ना, एक ही काम है ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लास यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना, अब उसके अंदर मैं कितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ कितने नहीं कर रहा, वो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन मेरे लिए काम तो एक ही है ना। अगर कोई भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एक ही तो काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको और अच्छे समझते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले बात ये आती है कि भाई एक बात बताओ, अगर एक लेडीज यानी कि एक वुमेन एक्स दिन लेती है एक काम को खत्म करने में, अब एक काम का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब एक काम में हो सकता है कि लेट सपोज कि अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, है ना, एक स्टूडेंट को 10 पेज लिखने हैं, है ना, 10 पेज राइटिंग करने हैं, तो उसको मान लो कि उसको 10 दिन लगते हैं, है ना। एक पेज को एक स्टूडेंट को 10 पेज लिखने में अगर 10 दिन लगते हैं, क्लियर है बात, तो बेटा उसको एक दिन में कितने पेज लिख रहा होगा वो? अगर मैं एक दिन की बात करूं तो देखो उसको कितने दिन लग रहे थे बेटा? 10 दिन, है ना। और कितना काम था उसके पास? 10 पेज का काम था। तो आपने क्या किया कि 10 पेज को काम से 10 से डिवाइड कर दे तो एक आ गया, है ना। यानी कि बात को समझो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को किसी भी काम को, एक काम है मेरे पे और एक काम को करने में 2 दिन लगते हैं, तो एक दिन में मैं कितना काम करूँगा, मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि एक दिन में कितने पेज कर रहा था? 1 पेज कर रहा था। तो ऐसे ही मेरे को अगर किसी काम को करने में 2 दिन लगते हैं तो मैं एक दिन में कितना काम करूँगा, ठीक है। तो एक दिन में मैं कितना काम करूँगा, वो वाली बात है। तो एक काम है और 2 दिन मेरे को लग रहे थे, तो भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है? आधा ही तो काम हो रहा है ना, 0.5। बात को समझो, आधा ही काम हो रहा है ना, ठीक है। ये चीज़ समझाना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, बट अच्छे से नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे, ठीक है ना, आगे भी देखेंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है या क्या क्या नहीं। अब देखो आगे देखते हैं। अब वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे, मतलब एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी? भैया मैंने अभी क्या बताया आपको, एक काम है और वो कितने दिन लेती है टोटल? इस एक काम को फिनिश करने में 10 दिन लेती है, सॉरी x डेज लेती है ना। तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, डेज को डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने पीछे भी किया था कि अगर अभी बताया था ना मैंने कि अगर मेरे पास एक काम है और उसको मेरे को 2 दिन लगते हैं, तो एक दिन में मैं कितना करूँगा? आधी काम तो करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा ना। तो सिमिलरली एक वुमेन अगर x डेज लेती है एक काम को फिनिश करने में, तो एक दिन में वो इतना ही तो काम करती होगी, इक्वल टू 1/x। ये क्या है बेटा? वर्क है, ये काम है, 1/x वर्क, इतना काम करती होगी वो, है ना। सिमिलरली वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे या इन अ डे, है ना, बात एक ही है। तो इसको अगर y दिन लगते हैं तो बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? इतना काम कर रहा होगा, 1/y। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में कुल मिला के एक काम हो रहा है, एक काम कौन सा वो आपको ही पता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो हो रहा है ना। अच्छा, अब उस काम को जो पहली सिचुएशन थी यानी कि केस 1, है ना, फर्स्ट केस जो था, तो पहली सिचुएशन में 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक काम कर रहे थे, है ना। अब देखिए एक वुमेन ने कितना काम किया बेटा, आप चेक कर लो। एक वुमेन ने एक दिन में इतना काम किया, तो 2 वुमेन ने कितना काम किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 2 से इंटू करूँगा, तो 2 वुमेन का काम आ गया, है ना। अच्छा, एक मैन ने कितना काम किया? इतना काम किया, तो 5 मैन ने कितना काम किया होगा? इसको 5 से इंटू कर देंगे, बात को समझो। और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आ गया है एक काम, है ना। लेकिन एक काम बराबर एक काम। अब लेकिन ये ध्यान में रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये बेटा एक दिन का ही तो आया है। अब एक काम फिनिश कितने दिन में होता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 दिन में एक काम फिनिश होता है, अगर ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 दिन में एक काम फिनिश हो रहा है अगर ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो ये जो आया है ये एक काम तो नहीं हुआ ना, ये काम का तो कुछ ही पार्ट सॉल्व हुआ है। अगर ये मैं इसमें 4 से इंटू कर दूं तो ये 4 दिन का पूरा काम हो गया। अब ये पूरा काम हो चुका है, एक काम, है ना। एक क्या है यहाँ पे? एक वर्क है, एक काम है। तो
आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बट कुछ परसेंट, एटलीस्ट 60% तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही थी, 2 वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है, 1 मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 5 मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो दोनों मिला के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है। या 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो इसलिए 4 से इंटू कर दिया। अब बात को समझो। अब मैं अंदर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ उसका, तो 4 2 ज़ा 8 अपॉन में y और 5 1 ज़ा 5 अपॉन में y इज इक्वल टू 1। सॉरी, मैंने y लिख दिया, यहाँ पे x था। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 अपॉन x था ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ। अब सेकंड सिचुएशन पे आता हूँ, यानी केस सेकंड पे। केस सेकंड, तो सेकंड केस ध्यान से देखेंगे। सेकंड केस में क्या बोला था कि अगर 3 वुमेन एक काम को करती है, तो 1 वुमेन तो इतना काम करेगी एक दिन में, और 3 वुमेन तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 6 मैन तो भैया 1 मैन तो इतना काम कर रहा है, अब 6 मैन यानी कि इतना काम करेंगे। और इन दोनों को मिला के एक काम कितने दिन में खत्म होता है बेटा? 3 दिन में। तो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा ना, तभी तो एक काम खत्म होगा। भाई एक काम को खत्म भी तो करना है, ये सारा काम ही तो है। और ये काम किसके इक्वल है? एक काम के इक्वल है। पूरा काम एक काम ही तो है। बात को समझो। तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन x, 6 3 ज़ा 18 अपॉन y इक्वल टू 1। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चे, मैंने इसको 4 2 ज़ा 8 तो कर दिया, लेकिन 4 5 ज़ा 20 करना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे 20 भी है। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। ओके, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसके आगे हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही सीखा है कि इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसके आगे। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो मैंने साइड में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इनको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इस टाइप की इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है ना बेटा, लीनियर इक्वेशन से। उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने पुट किया 1 अपॉन एक्स को a मान लेता हूँ, और 1 अपॉन वाई को b मान लेता हूँ। वो आप जानते भी हैं, है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये वाले पार्ट को मैंने a माना, तो 8a हो गए। आप चेक कर लो ना, 8a तो आएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया? 20 भी हो गया, इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये हो गया 9a, और ये 18 भी, और इक्वल टू में 1 था। ओके, तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और वो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। किस मेथड से सॉल्व करें? थोड़ा सा छोटा भी नहीं कर सकते हैं, और एलिमिनेशन तो लगाना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, आप भी देख रहे हैं। तो एलिमिनेशन तो इग्नोर करते हैं। एलिमिनेशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं इधर है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 3rd मान लेता हूँ, और इसको 4 मान लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में लैच कर चुका हूँ, है ना। तो देखिए, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। मैं फर्स्ट को ही ले रहा हूँ, पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा? सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको पता ही है क्या करते हैं। एक इक्वेशन ले ली मैंने, दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd लिखना है। ठीक है, थर्ड कितनी है? 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, है ना। देखेंगे ध्यान से, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 1 माइनस 20b, और ये 8 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। और मैंने बताया था इसको अगली इक्वेशन मान लो, तीसरी आए चौथी आए, इसको 5 में मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को इसमें से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन किस में करेंगे? 4th में, क्योंकि 3rd से निकाल लिए। तो 4th में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1 माइनस 20b अपॉन 8 इन इक्वेशन नंबर 4th, है ना। 4th में सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि 3rd से कैलकुलेट किया। तो 4th में देखेंगे 9 इंटू ए,
अब ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलसीएम ले लें साथ साथ ब्रैकेट ओपन करके। देखिए मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ। तो 9 1 ज़ा 9 माइनस 9 2 ज़ा 18 180b प्लस, भाई देखो ना इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 144 और ये b और होल अपॉन में चेक कर लो 8 आएगा एलसीएम का इक्वल टू 1। अच्छा इस 8 को उस तरफ ले जाऊँ बेटा इसी स्टेप में, भाई डिवाइड से इनटू में चला जाएगा ना यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू में 8 एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ये 9 एज इट इज या 9 को ट्रांसफर कर देते हैं 180b माइनस 144, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा और साइन बड़ी वैल्यू है यानी कि माइनस का साइन आने वाला है। तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3 यानी कि माइनस का 36 भी आ गया यहाँ पे, और इस तरफ 8 और ये माइनस का 9 हो जाएगा, है ना। ओके सो माइनस का 36b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b कितना आ गया बच्चे 1 अपॉन में 36 आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब b की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो पुटिंग b is equal to 1 upon 36 in equation नंबर 5। तो 5th इक्वेशन में पुट करके देखते हैं a is equal to 1 minus 20 into b। b कितना है 1 upon 36 और होल अपॉन में 8 है। अच्छा ये जो होल अपॉन में 8 है इसको इस तरफ भेज दो 2 मिनट के लिए, इसको 8 ही कर देता हूँ ना 2 मिनट के लिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी ना इससे, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं फिलहाल। तो 8a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अगर कैंसिल हो रहा है तो भाई 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो इतना हो गया फिलहाल। तो कितना बचा 1 माइनस 10 1 ज़ा 10 अपॉन में 18। ओके एलसीएम ले लें तो 8a इज इक्वल टू 18 माइनस 10 अपॉन में 18 यही आएगा। तो a इज इक्वल टू 18 में से 10 गए 8 बचेगा और अपॉन में 18 है और ये 8 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा इनटू से, है ना। तो 8 से 8 टाइम्स में कैंसिल, तो a इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 18। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इसके बाद मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो देखेंगे मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिलहाल, है, और आगे कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो अब a और b तो आ गया, बट मुझे तो x और y निकालना है ना बेटा। तो x और y निकालने के लिए मैं कहाँ पे आऊंगा, ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूशन में आऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन यही तो है। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए एक बार सब्स्टिट्यूशन में क्या है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है a और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b है ना। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a कितना फाइंड आउट हुआ है बेटा 1 अपॉन 18 और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b था, b कितना था 1 अपॉन 36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 18। ठीक है, और y इज इक्वल टू 36। तो कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप खुद लिख लेना। आपने लिखना है कि जो x यानी कि क्या था बच्चे, यानी कि कोई भी विमेन अगर अकेले एक काम को कर रही है, और एक काम कौन सा है, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है, तो कितने दिन में ख़त्म करेगी वो 18 दिन में ख़त्म करेगी। लेकिन अगर कोई भी मैन उसी काम को करता है अकेले, तो वो कितना टाइम लगाएगा बेटा 36 डेज लगाएगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको स्टेटमेंट में लिख देना
मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट पे। देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट ना एकदम। इसमें लिखा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि रूही कितना ट्रेवल कर रही है बेटा, 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, 300 किलोमीटर। लेकिन पूरा का पूरा ट्रेन या बस से नहीं करती, कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ बस से करती है ना। तो आगे देखते हैं, कहता है कि शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। यानी कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 300 में से 240, और 240 वो बस से जाए तो वो 4 घंटे लेती है। पहली सिचुएशन ये थी, ठीक है। और आगे लिखा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती और रेस्ट बाय बस, आगे लिखा है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, यानी कि वही 200 किलोमीटर बच जाता है, वो बस से जाती तो कितना लेती है बेटा। तो कहता है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि 4 घंटे तो लगते ही लगते और प्लस में 10 मिनट्स भी लगते हैं ना। ओके, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपने स्पीड बतानी है ट्रेन की भी और बस की भी सेपरेटली, स्पीड इन दोनों की कितनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार ध्यान से। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, जो चीज फाइंड करनी है उसी को लेट करना होता है, बता रखा है आपको। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, देखिए पहली सिचुएशन पे की बात करते हैं ना, फर्स्ट सिचुएशन। तो कहता है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती और इतना बस से जाती, यानी कि 240, तो उसको 4 घंटे लगते। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन में कि बेटा जो टोटलिंग में आपको चीज दी होती है ना, टोटलिंग में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपने इक्वेशन बनानी होती है। यानी कि मेरे को टोटलिंग में टाइम दिया है ना, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाऊंगा। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या होगा बच्चे, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि मैं इसका यूज करूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को टोटलिंग में जो गिवन है वो है टाइम, है ना। तो देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर करा था उसने ट्रेन से, आपके सामने बच्चे 60 किलोमीटर, है ना। और स्पीड कितनी थी ट्रेन की, आपने तो लेट करी है x, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये वो टाइम आया है जो उसने ट्रेन में एक्सपेंड किया, ठीक है ना, ठीक है ना, जो रूही ने ट्रेन में बिताया वो समय है ये, है ना, ये टाइम कैलकुलेट हुआ है। अब जो बस में ट्रेवल किया वो कितना टाइम आया वो भी निकालते हैं। तो डिस्टेंस, बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 240 और बस की स्पीड थी भाई, तो बेटा ये भी क्या आ गया, ये भी टाइम आ गया जो उसने बस में बिताया है। अब ये दोनों टाइम को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्वेश्चन में गिवन था कि 4 घंटे रूही को इस जर्नी में लगे, तो बेटा बराबर 4 घंटे आ गया। भाई टाइम इक्वल टू टाइम तो कर सकता हूं ना मैं। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ऑल्सो सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। अब कहता है कि 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती तो भैया डिस्टेंस 100 हो गया, स्पीड थोड़ी ना बदली है, स्पीड तो ट्रेन की x ही है ना, और बचे हुए 200 बस से जाती तो डिस्टेंस 200 हो गया, लेकिन स्पीड सेम वही है, बस की स्पीड तो वही है, तो उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगते, ये बोला गया है। तो इस चीज को समझो, 4 घंटे और 10 मिनट, देखो ना 4 घंटे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट का पंगा है। तो 10 मिनट को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसी तो करोगे, है, और ये भी कैंसिल हो सकता है। अब देखो 6 कम 6 चौक 24 और 1 25, सॉरी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, अपॉन में 6, यानी कि 25/6 कुछ ऐसे ही आएगा ना। अब चेक कर लो भाई, 4 घंटे और 10 मिनट मिलके कितना बनता है, 25/6 तो बनता है। देखो 6 4 24, 25 अपॉन में 6, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 25/6 इतने आवर्स, यानी कि इतने घंटे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहां तक भी आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब कोशिश ये करनी होती है हमेशा अपनी इक्वेशंस को रिड्यूस कीजिए
किस में बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। कोशिश कीजिए अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करो छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हमने ध्यान में देना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो उससे डिवाइड कर दिया जाए जिससे कि थोड़ा सा छोटा हो जाए इक्वेशन। तो मैंने देखा यहाँ पे एटलीस्ट 4 तो कॉमन है, ये वही 4 इसकी भी टेबल में था, इसकी भी, और इसमें तो है ही है। और यहाँ पे मैंने देखा 25 था, भाई देखो ना 25 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी है। तो मैंने सबसे पहले इनको रिड्यूस करने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए डिवाइड कर दिया इनके कॉमन पार्ट से। तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये 15 आएगा, भाई 15 अपॉन में x ही तो आएगा। 60 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 अपॉन x ही आएगा ना। सिमिलरली अगर मैं इसको करता हूँ तो 60, भाई देखो ना 60 इंटू 4 करूंगा तो 6 24 240 ही तो आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 से किया तो 4 आ गया, 4 अपॉन में x, और यहाँ पे 8 आ गया, 8 अपॉन में y, और यहाँ पे 1 अपॉन में 6 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल, ये मैंने वैसे भी आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी इसका कुछ यूज है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन तो यहाँ पे चल रहा है फेयर में। तो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना हो सकता था पॉसिबल उतना हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, बट समस्या खैर अभी भी खत्म नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। फ्रैक्शन है तो होने दो, आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए जैसा आपको सिखाया भी है। तो मैंने क्या किया, पुट करा 1 अपॉन x को a एंड 1 अपॉन y को b, ठीक है। सो देयरफॉर वी गेट 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। अब एटलीस्ट देखो फ्रैक्शन भी खत्म हो चुका है। अब हमारे सामने जो टास्क है वो ये है कि बेटा हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो ये देखना है बस। चलो ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन में भी हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाए, और सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाते हैं तो भी वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो में भी थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। तो एक काम करते हैं, वैसे ज़्यादा लेंदी होगा नहीं अगर मैं एलिमिनेशन ही लगा दूँ, तो एलिमिनेशन ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं ना। अगर मैं इसको एलिमिनेट करने जाता हूँ तो क्या करना होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना बन रहा है 60 ना, तो मुझे 60 बनाना है। अब 60 बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इसको 4 से इंटू करना होगा और इसको 15 से, है ना। तो देखो 15 4 60 और 6 चौक 24 इक्वल टू 4, और यहाँ पे जब मैंने 15 से किया तो 60 और 15 अट्ठे 120, ओके। और यहाँ से ये 3 बाई में कट जाएगा, तो देखो ना 15/6 है ना, तो 3 से 5 और 2 5/2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ठीक है, आगे साइड में करते हैं बाकी। देखेंगे एक बार ध्यान से ना। चलो एक स्टेप तो यहीं पे कर ही देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का साइन बदल के काट देते हैं, उसके बाद देख लेंगे वहाँ पे। ये तो गया कैंसिल। अब दिस माइनस दिस जो आएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 224 में से 120 गया, तो सॉरी 240 में से तो 120 ही तो बचेगा, 120 भी लिख दो डायरेक्ट ही, ओके। पॉजिटिव भी बचेगा, और यहाँ पे 4 - 5/2 है ना, राइट हैंड साइड में 4 - 5/2 तो सही से लिख देता हूँ। तो कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू, देखो 4 2 8 है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3 है ना, 8 - 5 3/2, और ये इधर डिवाइड में जाएगा इससे, है ना। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 0 का 0, तो b इज इक्वल टू 1/80 हो जाएगा बेटा, 42 80, तो ये आ गया है आपके पास b, ओके। अब b तो आ गया है, a निकालने के लिए मुझे इनमें से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो किस में करें,
किसी में भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड में कर देते हैं, चलो सेकंड ठीक लग रही है। तो पुटिंग b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड थी 4a प्लस 8b, तो b की वैल्यू 1/80 ओके इज इक्वल टू 1/6। चेक कर लो, तो 8 से 10 बारी में 80 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4a इज इक्वल टू 1/6 और माइनस देखो यहाँ पे क्या है 1/10 है ना, उधर भेज दूं 1/10 को नेगेटिव रहेगा। तो 4a इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, तो देखो 10 और 6 का एलसीएम मैं डायरेक्टली 60 ले लेता हूँ फिलहाल है। तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 6, तो बचा क्या a इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4/60 और ये 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा है ना, ठीक है। a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू ये 4 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 4 से 4 एलिमिनेट, तो a की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बच्चे 1/60। तो a भी आ गया है, b भी आ गया। अब x और y निकालना बहुत आसान है, आपने सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देना है बस। तो देखिए एक बार उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चे 1/x को आपने a माना है, 1/y को आपने b माना है। सो 1/x इज इक्वल टू a कितना है 1/60 ओके। 1/y इज इक्वल टू b था 1/80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ओके। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट में बस आपने स्टेटमेंट में आंसर छोड़ देना है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन को देखो x माना था ना ट्रेन की स्पीड को, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है x की वैल्यू 60 है ना, तो b 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ बस b, बस की स्पीड कितनी है बच्चे y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप लोग अपनी एक्सरसाइज 3.6 को फिनिश कर दोगे पूरा का पूरा, है ना। और इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।